हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा 247। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है और कहावत यह है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसी गड्ढे में खुद गिर जाते हैं। और ये जो कहावत है ये पूरी तरीके से फिट बैठ रही है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पर, जो कनाडा की सरकार है, जो कनाडा की अथॉरिटीज हैं और जो खुद कनाडा की आम जनता है, जो लोकल जनता है। क्योंकि लास्ट एक साल से भारत और कनाडा के रिलेशंस पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। इसमें जो सबसे मुख्य रोल जिसने सबसे मुख्य रोल निभाया है कि भारत के साथ रिलेशंस खराब हो जाएं कनाडा के, वो हैं ये शख्स जो कि प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो। हंसते हुए इनकी फोटो भी है क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली रिलेशंस को खराब कर दिया है। ठीक है, और इनका ये कहना था कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है निज्जर, ठीक है, उसकी जो किलिंग हुई, उसका जो असैसिनेशन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अथॉरिटीज ने कहा कि ठीक है, अगर हमारा हाथ है तो आप हमें प्रूफ दो, एविडेंस दो। अगर आप एविडेंस दोगे तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। लेकिन इनके पास कोई प्रूफ था नहीं, एविडेंस था नहीं। और खुद जस्टिन ट्रूडो ने अभी कुछ दिन पहले ही एक्सेप्ट किया कि हमारे पास कोई भी प्रूफ एविडेंस नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलिजेंस की खबर थी। तो सिर्फ एक इंटेलिजेंस की खबर पर, क्योंकि इंटेलिजेंस की खबर गलत भी साबित हो सकती है, और ये भी कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी से खबर नहीं आई, ये जो फाइव आइज कंट्री है वहां से खबर आई है। तो सिर्फ इंटेलिजेंस की बेसिस पर, इंटेलिजेंस ने एक खबर दे दी, उसके बेसिस पर आप भारत जैसी कंट्री के साथ कैसे अपने रिलेशंस को खराब करना अफोर्ड कर सकते हो। उसके पीछे जो रीजन था वो ये है, इंडियन अथॉरिटीज भी यही कह रही हैं कि इनको कुछ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भारत के साथ इन्होंने रिलेशंस खराब कर दिए। तो इन्होंने रिलेशंस तो खराब कर दिए, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं, उनको फ्री हैंड दिया। कनाडा में बैठकर ये जो सेपरेटिस्ट थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े, बहुत ही ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो भारत के बिल्कुल अगेंस्ट थे, भारत के सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डायरेक्ट थ्रेट दे रहे थे। तो इनको सेफ हेवन दिया हुआ था। और अब ये जो सेफ हेवन कनाडा की अथॉरिटीज ने दिया हुआ था बहुत टाइम से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को या खालिस्तानी सिंपैथाइजर को, अब इसका जो नेगेटिव रिपरकशन है ये कनाडा की आम जनता को भी देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कनाडा से ये आ रही है कि एक 2 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है आपका नगर कीर्तन से। ये आप फुटेज देख सकते हैं। यहां पर जो ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कनाडा की जो कैनेडियंस हैं वो यूरोप चले जाएं, वो इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप के डिफरेंट देश में चले जाएं, क्योंकि कनाडा जो है ये आपका देश नहीं है, आप इन्वेडर्स हैं, आपने इन्वेड किया कनाडा को और कनाडा हमारी कंट्री है। ये वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं खालिस्तानी सिंपैथाइजर। तो अब तक जो ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, ये जो सिंपैथाइजर थे, जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तोड़ने की बात करते थे, भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते थे, भारत के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको थ्रेटन पहुंचाने की धमकी देते थे, वो अब कनाडा की जो लोकल जनता है उनको ही अब थ्रेटन करने लग गए हैं। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी देश में, ठीक है, जब आप किसी देश में किसी और देश के सेपरेटिस्ट को इस तरीके से अगर आप सेफ हेवन प्रोवाइड करोगे तो अल्टीमेटली इन द लॉन्ग टर्म वो चीज आपको भी बाइट करेगी। इसी वजह से ना दुनिया में कोई चीज गुड या बैड नहीं होती है। अगर आप सेपरेटर्स को, ठीक है, सिंपैथाइजर्स को अपने देश में पनाह दे रहे हो, सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हो, ये सोचकर कि ये सिर्फ भारत के अगेंस्ट बाइट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अब कनाडा के अगेंस्ट भी हमें दिखता हुआ दिख रहा है कि ये किस तरीके से अब कनाडा की जनता को ही थ्रेटेंड कर रहे हैं। और ये जब से वीडियो वायरल हुआ है, इस पर इंडियन इंटेलिजेंस ने भी अपना जो टिप्पणी वो दी और उन्होंने कहा है कि कोई बहुत खास बात नहीं है, कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है। इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कनाडा से आना ये एक न्यू नॉर्मल हो गया, क्योंकि जितने भी ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, ठीक है, जितने भी ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, इनको एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया था। बहुत टाइम से इनकी एक्टिविटीज पर कुछ एक्शंस लिया नहीं जा रहा था, इनके अगेंस्ट कुछ सर्विलांस किया नहीं जा रहा था। इनको लग रहा था, कनाडा की अथॉरिटीज को लग रहा था ये सिर्फ भारत को बाइट करेंगे, तो इस वजह से इनको पूरी फ्रीडम मिली हुई थी। और अब उस फ्रीडम का जो रिपरकशन है ये कनाडा की लोकल गवर्नमेंट को, लोकल जनता को उठाने में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये न्यू नॉर्मल है कनाडा में, क्योंकि जितने भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं इन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट जगहों पर अपना प्रेजेंस बना लिया है कनाडा में। और अब इनकी कोशिश ये है कि जितने भी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, इनकी कोशिश ये है
कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में जो कनाडा की आम जनता है उनसे भी कंट्रोल ले लिया जाए। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कनाडा में कि जो हिंदू कम्युनिटी है उन पर अटैक हो रहा है, उनके मंदिरों पर अटैक हो रहा है। खबरें ये भी आ रही, रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि उनसे मनी भी सीक किया जा रहा है, ठीक है। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनसे जो खालिस्तानी सो कॉल्ड जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं ये मनी भी सीक कर रहे हैं। तो हिंदू कम्युनिटी को थ्रेटन कर ही रहे हैं, अदर माइनॉरिटीज को थ्रेटन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब जो कनाडा की लोकल जनता है उनको भी कह रहे हैं कि आप इन्वेडर हैं, ठीक है। दिस इज कनाडा आवर ओन कंट्री, यू दैट मीन्स कैनेडियंस गो बैक, द पोजीशन कैन बी हर्ड सिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि आप की ही देश है लेकिन आप यहां पर इन्वेडर हैं, ये आपकी देश नहीं है, आप दूसरे यूरोप के देशों से आते हैं, आप यूरोप जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, यहां आपका कोई स्थान नहीं है, ये तो भैया कंट्री हमारी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब इस शख्स ने जो प्लान किया था कि कुछ वोट बैंक मिल जाएगा, उसके चलते अब इन्हीं को बाइट किया जा रहा है। इसी वजह से बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है जस्टिन ट्रूडो। इनका जो प्लान था कि ये भारत को बदनाम करेंगे, भारत के अगेंस्ट इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, तो इनका जो गिरती पॉपुलैरिटी है कनाडा में वो शायद अपवर्ड होने लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इनका इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट भी हो रहा है, प्लस जब से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है जस्टिन ट्रूडो अपने को और प्रिकेशियस पोजीशन में पा रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दिया था कि कभी भी किसी भी कोई भी स्पेसिफाइड डेट पर जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं। तो ये जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है, जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, इस पर इंडियन अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने यही स्टेटमेंट दिया है कि इस एलिगेशंस के लगाने के पीछे जो मेन मकसद था वो यही था कि जो गिरती पॉपुलैरिटी है, ठीक है, जो पॉपुलैरिटी गिर रही है जस्टिन ट्रूडो की, उसको ऊपर किया जाए। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्शन के वोट बैंक उनको पाने थे, ठीक है, कुछ सेक्शंस के वोट्स पाने थे जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, उनके वोट्स के लिए इन्होंने इस तरीके की सारी कहानी रची, सारा प्लान रचा, जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं उनको पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज ने यह भी कहा है कि इनको, जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, इनको एमपी जगमीत सिंह की पार्टी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, एमपी जगमीत सिंह की पार्टी का सपोर्ट चाहिए। इस वजह से भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में अगले साल अक्टूबर 2025 में, एक साल से भी कम समय रह गया है, इलेक्शंस होने वाले हैं। ऑलरेडी जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है स्टेप डाउन कर दो, आप अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए जाओगे तो हमारी जो पार्टी वो बुरी तरीके से हार जाएगी। तो गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज का यही कहना है कि ये सारी चीजें इन्होंने इस वजह से करी ताकि इनको वोट बैंक मिल जाए, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। लेकिन इससे हुआ क्या है? इससे लार्जर पिक्चर ये हुई है कि कनाडा में एक तो खालिस्तानी जो वॉयलेंस है वो बढ़ चुका है। वहां के जो कनाडा के फॉर्मर एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि खालिस्तानी वॉयलेंस शुरू से एक इशू रहा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के बाद से ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने पूरी फ्रीडम दे दी है। तो अब ये जो खालिस्तानी वॉयलेंस हो रहा है, ये सिर्फ भारत के अगेंस्ट ही नहीं हो रहा है, या भारत के जो लोग आए हैं कनाडा में उनके अगेंस्ट ही नहीं हो रहा है, या हिंदू कम्युनिटीज़ पर ही नहीं हो रहा है। अब ये धीरे धीरे कर कनाडा के आम सिटीजन्स पर भी पहुंच रहा है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो वॉयलेंस बना दिया, ये जो वॉयलेंस का माहौल हो गया है कनाडा में, इसका रिपरकशन खराब ही होता चला जाएगा समय के साथ। इस तरीके के स्टेटमेंट्स, इस तरह के क्लैशेस हमें और देखने को मिलेंगे विद इन कनाडा। तो कनाडा की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो इंटरनल क्राइसिस है, वो विद टाइम खराब ही होने वाला है। बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। कुडोज टू जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, कुडोज टू जस्टिन ट्रूडो। अब एक चीज और है, देखिए, जब आप इस तरीके की इस तरह के सिंपैथाइजर्स को जब आप सपोर्ट करते चले जाओगे तो इन द एंड क्या होगा? इन द एंड आप भी कहीं ना कहीं उस चीज को भोगोगे। प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज का ये मानना है, गवर्नमेंट एजेंसीज का ये कहना है कि जो जस्टिन ट्रूडो की प्राइम मिनिस्टरशिप शुरू हुई है, तब से ही कनाडा की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, वहां पर जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं उन्होंने अपना धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो पा लिया है। तो इसी वजह से अब ये सारी चीजें जो हो रही ना, ये कनाडा की सरकार जस्टिन ट्रूडो के हाथ से बाहर चली गई, ठीक है, दे आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, इनके कंट्रोल के बाहर चीजें चली गई हैं। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले टाइम में इस तरह की क्राइसिस हमें कनाडा में देखने को मिलेगी।
तो ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, इस पे बहुत सी अपडेट आती रहेंगी। तो जो भी इस तरीके की अपडेट आएगी जो कहीं ना कहीं भारत या कनाडा के साथ लिंक करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कनाडा में, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी देखने को मिलता है, देखने को मिलेगा, डायरेक्ट थ्रेट है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस की रीच बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, सबको पता चले कि क्या अभी सिचुएशन है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, कौन कौन एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिला करती है। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।